आज की ये पोइटिकल स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने मोहब्बत की खातिर सच्चे लव को पाने के लिए ख़ुद को, अपनों को और जो भी उसके पास था सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर सच्चा लव ना मिल पाया। आज की इस स्टोरी में जो हीरो है वो एक बहुत बड़ा पेंटर है, लेकिन ये पेंटर तब पेंटिंग करता है जब इसकी बिलव्ड सामने हो। आज की स्टोरी जिस इंसान की है वो इंसान थक हार कर अपने प्यार को कुर्बान कर देता है, और आज की स्टोरी उस इंसान की है जो जिससे मोहब्बत करता है वो इससे मोहब्बत नहीं करती। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये नज़म एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका मतलब है कि मोनो, अब मोनो का क्या मतलब है? मोनो का मतलब एक है, और लॉग का मतलब क्या है? डायलॉग है। तो जब हम इस दोनों को मिलाते हैं तो ये किस्म का बन जाता है कि कहानी में एक करैक्टर की तरफ से जाने वाले डायलॉग्स। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी का सीन क्लियर कर दूं, ताकि इसी के बेस पे ये सारी कहानी चलेगी। तो सीन कुछ इस तरह है कि आंद्रे एक मशहूर पेंटर और इसकी एक लवर है, वो बैठे होते हैं एक कमरे में, एक रूम में, और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ इसी रूम की खिड़की में लुक्रेजिया का लवर खिड़की से सीटियां बजा रहा होता है और ये लुक्रेजिया को बुला रहा होता है। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग इन दोनों के दरमियान होने वाली बातें होती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब ये दोनों बातें कर रहे हैं, आंद्रे और लुक्रेजिया। आंद्रे लुक्रेजिया को कहता है, क्या कहता है कि तुम मेरे पास, मेरे करीब आकर मेरी बात को सुनो। मगर लुक्रेजिया अपने लवर के मुतल्लिक सोच रही थी, जो बाहर खिड़की में खड़े होकर लुक्रेजिया को सीटियां बजाकर बुलाने की कोशिश कर रहा था। लुक्रेजिया आंद्रे की बातें को नहीं सुनती। आंद्रे को भी कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि ये मेरी बीवी एक ना एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। खैर, इसके बाद आंद्रे एक लवर की तरह अपनी वाइफ लुक्रेजिया को देखता है और फिर वही काम करता है जिसका डर था। आंद्रे अपनी बीवी की खूबसूरती, नाज़ो नखरे, अंदाज़े बयां, उसका बोलने का अंदाज़, सबकी खूब और अच्छे अंदाज में तारीफ़ों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देता है। इन तारीफ़ों का सुनना था कि लुक्रेजिया की जान में जान आ जाती है, तो फिर ये मुस्कुराने लगती है। आंद्रे ये देखकर कहता है कि अब ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। खैर, अब आंद्रे इस रूम में बैठकर अपने फेलियर्स और नाकामियों के मुतल्लिक बताता है। जब आंद्रे अपने पास्ट, अपने माजी के मुतल्लिक बताता है तो हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग बनाता था, और इसकी पेंटिंग्स इतनी कमाल की होती थी कि रॉयल चैम्बर्स यानी शाही घराने में लगाई जाती थी। ये आंद्रे फ्रांस के किंग फ्रांसिस वन के साथ उठता बैठता था। आंद्रे बताता है कि एक दफ़ा इसने फ्रांस के किंग को धोखा दिया। कैसे दिया? धोखा देना क्यों पड़ा आंद्रे को? क्योंकि ये आंद्रे जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो बहुत ज़्यादा पैसे लगाती थी, तो ये पेंटिंग्स बनाता था और इसके बदले पैसे मिलते थे। अब तक सवाल वही है कि आंद्रे ने फ्रांसिस वन को धोखा क्यों दिया था, जिसका जवाब है कि एक दिन लुक्रेजिया बैठी थी और सोचते सोचते ये आंद्रे को कहती है कि मुझे अब फ्रांस में नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। तो आंद्रे कहते हैं, कहाँ रहना है फिर आपको? मुझे इटली में रहना है, मैं इटली में जाना चाहती हूँ। आंद्रे कहते हैं, ठीक है, हम इटली चलेंगे, और ये दोनों फिर जाने की तैयारी करते हैं। अब जब फ्रांसिस को पता चलता है तो ये आंद्रे को बुलाकर इसे कुछ पैसे देता है, और साथ ही साथ ये आंद्रे को कहता है कि आंद्रे, जब अब तुमने माइंड बना लिया है इटली में जाने के लिए, तो फिर जब फ्रांस में वापस आना ना, कभी तो आओगे ना, तो जब भी आना तो जो भी पेंटिंग्स वहाँ इटली में तुम बनाओ तो वो फिर अपने साथ ले आना। आंद्रे कहता है, जी सरकार, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, मैं जैसे वापस आऊँगा तो आपको पेंटिंग्स फिर इटली में जो भी बनाऊँगा वो आपको दे दूँगा। खैर, इस सब के बाद ये दोनों इटली चले जाते हैं। वहाँ पर आंद्रे एक घर बनाता है और फ्रांसिस के दिए गए पेंटिंग के लिए पैसे वो भी ये लगा देता है। मतलब अब पेंटिंग बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह से ये फ्रांसिस को धोखा देता है। यही वजह है कि इनके पास कुछ नहीं है अब,
और ना ही ये वापस फ्रांस में जा सकता है, और ना ही बादशाह फ्रांसिस और इसके ऑफिसर से ये आंद्रे मिल सकता है। अब ये क्या करता, ये अब ख़ुद को घर में कैद सा कर लेता है, केज्ड कर लेता है, बाहर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हो सकता है कि फ्रांसिस के ऑफिसर्स उससे पहचान ले और कहीं गिरफ्तार ना कर लें। बहरहाल ये आंद्रे यहाँ पर बैठकर अपने पास्ट को याद करता है कि वो कितना बड़ा पेंटर था, सब लोग इसकी तारीफ़ें करते थे। अब यहाँ पे देखा जाए तो आंद्रे ने लुक्रेज़िया की सारी विशेज़ को पूरा करने के चक्कर में इसने फ्रांसिस को धोखा दिया और साथ ही साथ अपने माँ बाप को भी गुर्बत और गरीबी में छोड़ दिया था। हैरत की बात ये है कि इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद ये निकम्मा आशिक कहता है कि एक मुस्कुराहट लुक्रेज़िया की इसके सारे गम दूर कर देती है, सुकून सा मिलता है इसे। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मैडम लुक्रेज़िया को इतना प्यार और ख़्याल मिलने के बावजूद आंद्रे से प्यार ये नहीं करती और ये बात आंद्रे को अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट आंद्रे यहाँ तक कह देता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट लुक्रेज़िया मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, और हाँ ये सुन लो, ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी इंस्पिरेशन है। हालांकि पोइट्स, पेंटर्स और सब आर्टिस्टों को इंस्पिरेशन अंदर से मिलती है, और ये आंद्रे इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही थी? अंदर के बजाय एक्सटर्नल इंस्पिरेशन मिल रही थी। यही वजह है कि ये आंद्रे इस एक्सटर्नल इंस्पिरेशन को बदकिस्मती समझता है। खैर, इतना बर्बाद होने के बावजूद ये साहब फिर भी कहता है कि मुस्कुराती रहो और मेरे साथ रहो। तुम मेरे साथ हो ना, तो चाहे जितनी भी बर्बादी हो कोई परवाह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैडम लुक्रेज़िया साहिबा कहती है कि इसके साथ एक और शाम गुजारना वक्त की बर्बादी है। खैर, अगले दिन ये लुक्रेज़िया आंद्रे को कहती है कि मेरे एक दोस्त का दोस्त है ना, उससे पैसों की ज़रूरत है। अगर तुम एक पेंटिंग बनाओ तो मैं उसे बेचकर उसकी मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि इस मदर टेरेसा यानी लुक्रेज़िया का जो दोस्त का दोस्त है ना, एक्चुअली में इसका लवर है। झूठ बोल रही थी ये, बल्कि ये अपने लवर की मदद करना चाहती थी। तो फिर इसके बाद क्या होता है? क्या आंद्रे वो पेंटिंग बनाएगा? अगर आप में से कोई ये सोच रहा है ना, तो वो इस प्लेनेट का नहीं है। यकीनन वो पेंटिंग बनाएगा, बल्कि ये इंटरनेशनल आशिक लुक्रेज़िया को कहता है कि तुम मेरे पास मेरे सामने बैठो, क्योंकि तुम तो मेरी इंस्पिरेशन हो। और हाँ, इसके बाद जो मैं पेंटिंग बनाऊंगा ना, तुम्हें देखकर, तुम्हें सोचकर, वो पेंटिंग अच्छे भले पैसों में बिकेगी। खैर, इसके बाद आंद्रे कहीं ना कहीं परेशान था कि मेरे अंदर वो कौन सी चीज़ नहीं है, या मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है जो मुझसे लुक्रेज़िया प्यार नहीं करती। लुक्रेज़िया उस खिड़की के बाहर खड़े लड़के से क्यों इतना प्यार करती है, मुझसे वो प्यार क्यों नहीं करती। यहाँ पर मुझे वो दिल वाले दुल्हनिया वाला जो सीन है वो नज़र आ रहा है। कहता है कि मुझसे वो इतना प्यार क्यों नहीं करती जितना प्यार उस खिड़की में खड़े आशिक से करती है। मैंने तो अपनी सारी दुनिया कुर्बान कर दी इस नामुराद इश्क के चक्कर में। आंद्रे बहुत कोशिश करता है इस लुक्रेज़िया को पाने की, हासिल करने की, चाहने की, मगर आखिर पर ये कहता है कि जा सिमरन जा, तू मिल जा उस खिड़की के बाहर खड़े आशिक को। और सिमरन यानी लुक्रेज़िया उसे मिल लेती है। तो उम्मीद करता हूँ ये अजीब सी लव स्टोरी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और आपने फीडबैक लाजमी देना है और ये भी बताना है कि इन दोनों में से कौन राइट था, कौन सही था अपनी लाइफ को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।